एवरीवन, जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम भू आकृति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, वो पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली जितनी भी भौतिक और रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी कितनी है उसको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, नदी है, समुद्र तट है, ये सब कैसे बनते हैं और इसमें कितना परिवर्तन हमेशा होता रहता है, समय के साथ साथ कैसे बदलती है, कितना इरोजन हो रहा है, कितनी डिटेरिएशन हो रही है और फिर डिपोजिशन भी साथ साथ में होता रहता है। तो कैसे ये फॉर्म होते रहते हैं, ये ऐसी कोई मतलब स्थिति नहीं है आदर्श जिसको आप हाइपोथेसिस के रूप में ले लें और ये मान लें कि मतलब एक प्रक्रिया हुई उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है। तो पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए भू आकृति विज्ञान को कुछ सिद्धांतों के अंदर पढ़ा जाता है और ये जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भूतकाल की जो प्रक्रियाएं हैं वो वर्तमान काल की प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करती है। मतलब जो अभी हो रहा है उसमें अगर हमें ये पता चल जाता है कि इससे पहले क्या हुआ है तो हम उसको रीज़न उसका हम जो है एनालाइज कर पाते हैं। जैसे अपक्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ऐसी शक्तियों के बीच में जो है संतुलन होना चाहिए। एक तरफ जो है पहाड़ बन रहे हैं, पठार बन रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो अपरदन चलता रहता है लगातार। जो है कठोर चट्टानें जो है उनको धीरे धीरे जो है कई सारी जो है अपरदन करने वाली प्रक्रियाएं हैं। जो नेचुरल फोर्स है, विंड है, वाटर है, इस तरह की चीज़ों से उनका धीरे धीरे इरोजन होता रहता है और ये सारे प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोसेस रुकेगा या दूसरा प्रोसेस चलेगा। तो किस तरह से ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, विवर्तनिक बल और अपक्षय, इरोजन कैसे होता है, अपरदन कैसे होता है, फिर उसके साथ साथ जो है जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जो विंड और वाटर और उसके अलावा जियो टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो हैं, वो सन जो है, ये सब जो है एक साथ पृथ्वी पे लैंडफॉर्म्स बनाने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। और ये सब ऐसी प्रणाली है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें परिवर्तन जो है वो ओवर द ऑल सारे लैंडफॉर्म्स को प्रभावित करता है। और इस तरह की जो बातें हैं वो सिद्धांतों के रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। उसमें प्रमुख अवधारणाएं जो हैं वो आधार स्तर, श्रेणीबद्ध प्रोफाइल और भू आकृतिक चक्र के बारे में डिसाइड करना है। जो भू आकृतियों के वैज्ञानिक जो हैं प्रक्रिया उन्मुख अध्ययन पर जोर देते हैं कि मतलब जो प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं। तो कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में हम भी बात करते हैं। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इसका सिद्धांत है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है, जिसमें एक रूपतावाद कह सकते हैं इसको। ये डिस्कस किया जाता है कि वर्तमान ही अतीत की कुंजी है। मतलब अभी जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये रहस्य छुपा हुआ है कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे फॉसिल्स हैं, उनको देख के हमें पता चलता है कि वो किस तरह से उसके अंदर कौन से एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो थे और उस जिस समय ये बने उस समय के ये प्लांट्स थे और वहाँ पर क्या प्रक्रियाएं हुई कि वो फॉसिल्स में चेंज हो गए। जितना आज जो पृथ्वी का आकार है और उसमें कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो हैं सतत एक्टिव रही हैं, जैसे अपरदन और निक्षेपण, इरोजन और डिपोजिशन जो है वो समय के साथ साथ चलता रहता है, लेकिन हर जगह हर समय जो है उनकी तीव्रता जो है वो एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग रहता है। और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है, एक रूपतावाद, जो पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं और गतिविधियाँ हैं वो एक यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की तरफ काम करती रहती हैं कि सारा का सारा जो है जितना भी लैंडफॉर्म है, भूभाग है, वो एक जैसा हो जाए। इस तरह से एक्टिविटी चलती रहती है और चूँकि उनकी तीव्रता अलग अलग होती है इसलिए लैंडफॉर्म्स जो है वो अलग अलग बनते हैं। ये जो सिद्धांत है वो जियोमॉर्फोलॉजी की बेस मानी जाती है और इसका मुख्य विचार वर्तमान ही अतीत की कुंजी है। ये है प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। मतलब जो वर्तमान समय में काम करने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं
वो लाखों सालों से पहले से ही काम कर रही है। जिस तरह से आज नदियाँ घाटियाँ काट रहे हैं, उसी तरह पुराने ज़माने में भी, पहले बहुत पुराने अतीत में जो है बड़ी घाटियाँ जो है, जैसे ग्रैंड कैनियन है या नेशनल पार्क है, ये सब भी बहुत ही पुराने समय से जो है वो बनती आ रही है। वो एक दिन का काम नहीं है प्रकृति का। दूसरा जो सिद्धांत है वो है संतुलन और समय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइम। तो इसके अनुसार माना जाता है कि भू आकृतियाँ जो हैं, लैंडफॉर्म्स जो हैं, कभी स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा गतिशील रहते हैं और प्रकृति जो है अपने आप में इक्विलिब्रियम प्राप्त करने का प्रयास करती रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से थोड़ा थोड़ा मिलता ही है कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है एक साथ गतिविधियाँ चलती रहती हैं और सब एक रूपता को प्राप्त करने के आइडियल वर्क में लगी होती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लैंडफॉर्म्स के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक स्पीड में नहीं होती हैं। और दूसरा सिद्धांत जो है इक्विलिब्रियम प्राप्त करने का, वो भी इसी से जुड़ा कि सारे लैंडफॉर्म्स जो है, जो आपके आसपास है, जो सामने में है, दिखते ज़रूर हैं स्थिर, लेकिन वो स्थिर नहीं है। लगातार उन पर परस्पर विरोधी शक्तियाँ जो हैं वो काम करती रहती हैं। जैसे हवा जो है वो हमेशा तेज़ या कम स्पीड में चलती है और उनको अपरदित करती रहती है। अगर आप समुद्र के तट पे देखें या नदी घाटियों के में देखें, मैदानी भागों में जो नदियाँ बहती हैं, तो दिन रात जो है वो डिपोजिशन का काम करती रहती हैं। साथ साथ नदियाँ अपने बहाव में अपर्दन भी करती रहती हैं। तो इसी तरह जो है एक तरफ डिपोजिशन चलता रहता है, दूसरी तरफ इरोजन चलता रहता है। तो ये परस्पर विरोधी शक्तियाँ भी लगातार चलती रहती हैं और जो एजेंट्स हैं नेचर के, जो हवा है या पानी है, ये सब जो है नेचर के एजेंट्स हैं, या सूर्य की किरणें हैं, तापमान, ये सब मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाती रहती है। मतलब लगातार कटाव हो रहा है, लगातार डिपोजिशन हो रहा है, तो जो गहरी खाइयाँ हैं वो भरने के में लगी रहती हैं और जो ऊंचे पहाड़ हैं वो लगातार कटते रहते हैं। तो सतह पर जो अन्य प्रक्रियाएं हैं उस परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए कंटिन्यू रहते हैं। जैसे टेक्टोनिक उत्थान है, जो फोल्ड्स माउंटेन्स बनते हैं, उनकी सतह पे जो है ऐसा नहीं है कि वो माउंटेन बन रहे हैं तो उस समय उनका अपर्दन नहीं होगा, अपर्दन भी लगातार होता रहता है। लेकिन अब इसकी स्पीड किसकी ज़्यादा है? अगर फोल्ड बनने की प्रक्रिया ज़्यादा स्पीड में है तो आपको माउंटेन बनते हुए दिख रहे हैं, और अगर अपर्दन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे माउंटेन नहीं बनेंगे, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। ये एक गतिशील संतुलन को प्राप्त करने के लिए प्रकृति हमेशा कोशिश करती है, और इसमें समय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं जो हजारों लाखों वर्षों तक चलती रहती हैं, कुछ प्रक्रियाएं बहुत धीमी होती हैं जिसमें पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ जो है टेक्टोनिक मोमेंट्स जो है सडन हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना या बाढ़ आना या अर्थक्वेक आना। तीसरा जो सिद्धांत है वो विभेदक और अपक्षय और अपर्दन का है, डिफरेंशियल वेदरिंग एंड इरोजन। जो हालांकि हमने दो जो सिद्धांत डिस्कस किए उसमें थोड़ा सा उसका पार्ट आ ही गया। चट्टान के प्रकार और संरचना जो है, जैसे चट्टान किस तरह की है, कठोर है या नरम है। इसके अलावा जो वेदरिंग और इरोजन होता रहता है उसकी स्पीड कैसी है, तो इसका जो है ये बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है कि किस क्षेत्र में अपर्दन कितनी तेज़ी से होगा और किस तरह के लैंडफॉर्म्स वहाँ पे बनेंगे, किस तरह की भू आकृतियाँ दिखेंगी। जैसे अगर चट्टान नरम होगी तो वहाँ पे कटाव तेज़ी से होगा, अगर चट्टान जो है कठोर होगी तो वो कटाव, हालांकि इरोजन और अपर्दन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। इसी तरह जो ढाल है वो शार्प होंगे, तीखे होंगे, या मंद ढाल होगी, वो भी जो है वो चट्टान के कठोरता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से चूँकि पृथ्वी की सतह कहीं भी एक जैसी नहीं है तो अलग अलग दरों पर वेदरिंग और इरोजन चलती रहती है। तो वेदरिंग जो है उसका टूटना है चट्टानों का, और अपर्दन जो है उसको मूव करना, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट भी होता रहता है। तो कठोर चट्टानों की तुलना में जो है नरम चट्टानों का जो है वो कटाव ज़्यादा होता रहता है
और इसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे ऊपरी पठार जो है वो कठोर परतों के वजह से बनते हैं, जो नरम परतों के ऊपर स्थित होते हैं, जो चारों ओर से कट चुकी होती हैं। हिल स्लोप जो है चौथा जो है वो स्लोप का प्रोसेस है, ढाल प्रक्रिया बोलते हैं। उसमें गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी की सतह को आकार देने में एक प्रमुख शक्ति है। तो अगर कोई चीज़ जो है टूटती है, गिरती है, तो कहाँ जाएगी? सीधे नीचे जाएगी। इसीलिए हमेशा डिपोजिशन जो है मिट्टी का, चट्टान का बहाव जो है पानी का, वो हमेशा ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों में होगा। तो ऊंची स्थानों पे क्या होगा? अपरदन ज़्यादा होगा, वेदरिंग ज़्यादा होगी। लेकिन जो नीचे स्थान है वहाँ पे क्या होगा? डिपोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा। इस तरह लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड जो कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। भूस्खलन है, पर होता क्या है कि चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो मिट्टी जो है सड़क के कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो ये चौथा जो सिद्धांत है ढाल प्रक्रिया की, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की सतह को आकार देने में एक प्रमुख शक्ति है और वो हमेशा ऊपर से चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। पांचवा जो प्रिंसिपल है जियोमॉर्फोलॉजी का, वो है जल की केंद्रीय भूमिका होती है, सेंट्रल रोल ऑफ वाटर। जो पृथ्वी का अधिकांश परिदृश्य है वो जल के द्वारा आकार दिए गए हैं, क्योंकि 70% पृथ्वी जो है वो पानी से बना हुआ है। तो चाहे वो तरल रूप में हो, चाहे ठोस रूप में हो या वाष्प रूप में हो, जल जो है वो बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है एज एन एजेंट ऑफ चेंज, और जितना भी इरोजन और अपरदन जो भी वेदरिंग होती है या ट्रांसपोर्टेशन होता है गाद का, जो मिट्टी का, चट्टानों का, ये सब जो है पानी के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है। विंड के थ्रू भी होता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि पानी जो है गतिशील है और तरल रूप से है, तो वो अपने साथ जो है सब कुछ को बहा कर ले जाता है। तो जल कटाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और इसी वजह से नदियाँ जो कि बहता जल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करती हैं। नदियाँ घाटियाँ बनाती हैं, ग्लेशियर्स जो है वो यू आकार की घाटियाँ बनाते हैं, और समुद्री लहरें जो हैं वो भी दिन रात जो है तट रेखा को काटती रहती हैं और फिर डिपोजिशन भी करती रहती हैं। जो छठा सिद्धांत है जियोमॉर्फोलॉजी का, वो ह्यूमन इम्पैक्ट से रिलेटेड है, और ये एक नया सिद्धांत है, लेकिन मानव की गतिविधियाँ भी जो है पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने लगा है, क्योंकि ये भी एक नेचुरल एजेंट है, वो आकर, इसलिए इसको भी जियोमॉर्फोलॉजी में अब शामिल किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर है, उसकी वजह से वन का कटाव होता है तो लैंडफॉर्म में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाते हैं। शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, उसकी वजह से बिल्डिंग्स बनती हैं, तो जो नेचुरल जो वहाँ पे भू आकृति है वो बदल रही है, और परिदृश्य जो है वो ह्यूमनाइज हो गया है, अब वो नेचुरल नहीं रहा। खनन है, माइनिंग की वजह से कई सारे पहाड़ पठार जो हैं वो काट पीट के बराबर कर देते हैं लोग। बांध का निर्माण जो है वो ऊंचे स्थानों पे पानी को रोकना, जो पानी का नेचुरल बहाव है उसको रोककर फिर अचानक से छोड़ते हैं ताकि बिजली क्रिएट हो, और उसको क्रिएट करने में हम जो है प्राकृतिक संतुलन को बिल्कुल बिगाड़ कर रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक अपरदन और अवसादन की दरों को काफ़ी हद तक बदल देते हैं। तो एक तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस भी जो है वो लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है, और इक्विलिब्रियम को, नेचुरल इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है उसको बिगाड़ देता है। चट्टानों का यथास्थान विघटन भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, और इसकी वजह से मिट्टी, चट्टान जो है वो ढलान की तरफ खिसकने लगी। अगर पेड़ नहीं है तो वहाँ पे रुकने के लिए कोई साधन नहीं है। कटाव जो है वो इरोजन जो है सामग्री को अलग करता है, और परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, पानी, हवा, बर्फ़ या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गति होती है इसको हम परिवहन कहते हैं। इसके अलावा निविन्यास है, जो सेडिमेंटेशन होता है, जो कोई भी चीज़ जो है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो बह के आई हैं तो वो कहीं ना कहीं जमेंगी। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं, टोटल 6 सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारे सिद्धांत जो है हमें ये बताते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में जितनी भी भू आकृतियाँ हैं उनका कैसे विकास होता है और किस तरह से उसमें लगातार बदलाव होता रहता है। पृथ्वी की सतह कभी स्थिर नहीं होती, बल्कि सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो कंटिन्यूम में चलती रहती हैं। कभी कोई तेज़ हो जाता है, कभी कम तेज़ रहता है, और उसके हिसाब से जो उनकी गति है उसके हिसाब से ही लैंडफॉर्म्स जो हैं अलग अलग फॉर्म में हमें दिखते हैं।
तो ये भू आकृति विज्ञान जो है वो भौतिकी, रसायन विज्ञान और समय के सिद्धांतों सबको जो है मिलाकर हम भू आकृति विज्ञान को पढ़ सकते हैं और इसमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।